जीवन का जो भी अनुभव हो, चाहे वो प्रकाश हो या ध्वनि, कोई स्वाद, कोई गंध या संवेदना, अनुभव का जो भी रूप हो, दर्द हो या खुशी, आपको होने वाला हर अनुभव मुख्य रूप से आपकी रीढ़ से संचालित होता है। अगर रीढ़ हटा ली जाए या जो रीढ़ से गुजरता है वो किसी तरह अव्यवस्थित हो जाए तो कोई अनुभव नहीं होगा। We've always symbolized the spine as the axis of the universe. हमने हमेशा रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी के प्रतीक के रूप में देखा है। मुख्य रूप से आप ब्रह्मांड को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्भ में ही जानते हैं। उसे जानने का कोई और तरीका नहीं है। आप अपने अनुभव के संदर्भ के बिना दुनिया में कुछ नहीं जानते। हाँ, आप समझे मैंने क्या कहा? आपके अंदर जो हो रहा है उसी से आप जानते हैं या आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। क्योंकि आप अस्तित्व को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्भ में ही जानते हैं और आपके अनुभव का आधार वो है जो अभी आपकी रीढ़ से संचालित हो रहा है। तो रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। आज हम जानते हैं कि पूरा सौर मंडल एक छोटी सी बूंद है इस ब्रह्मांड में। कल सुबह अगर ये पूरा सौर मंडल गायब हो जाए तो कोई बड़ा खालीपन नहीं होगा, बस एक छोटा सा खाली स्थान होगा। बाकी ब्रह्मांड उस पर ध्यान भी नहीं देगा। ये इतना महत्वहीन है। इसलिए योग में वे एक अलग आयाम तक गए और कहा, आपकी रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी है। वे इसलिए नहीं कहते क्योंकि वे मानते हैं कि आप ब्रह्मांड के बीच में मौजूद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही ब्रह्मांड को जान सकते हैं और आपके अनुभव का आधार आपकी रीढ़ में है। अगर कोई इंसान वास्तव में चाहता है कि इस धरती पर अपने अनुभव की प्रकृति को 100% तय करे तो रीढ़ पर थोड़ी महारत हासिल करना जरूरी हो जाता है। जो इंसान अपने अनुभव की प्रकृति हर हाल में तय करता है वही अपने जीवन की पूरी क्षमता खोजने का साहस करेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज में कदम रखने से नहीं हिचकिचाएगा। अगर आपका अनुभव आपको छोड़कर किसी और चीज से तय होता है तो स्वाभाविक है कि आप कुछ चीजों से बचने की कोशिश करेंगे और कुछ के पीछे जाएंगे। Whatever you consider जिन भी चीजों को आप अच्छे अनुभव को प्रेरित करने वाली मानते हैं, आप उनके पीछे जाएंगे। जो भी चीजें आपके अनुसार बुरा अनुभव उत्पन्न करेंगी, आप उनसे दूर जाएंगे। जब आपकी चेतना में यह विभाजन हो जाता है कि आप अस्तित्व को 2 भागों में बांट देते हैं, तो परम मिलन को जानना अनावश्यक रूप से मुश्किल हो जाता है। खुशी, प्रेम, आनंद पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है ताकि आपका अनुभव किसी और चीज से तय न हो। अगर आप
यहां बैठकर ये सोच लें कि ये पेड़ आप में अच्छा अनुभव पैदा करता है और वो पेड़ आपके अंदर बुरा अनुभव पैदा करता है, तो स्वाभाविक रूप से आप कभी वहां नहीं जाएंगे, आप बस यहीं घूमते रहेंगे। अभी यही हो रहा है, जीवन के हर पहलू के साथ यही हो रहा है। तो जब आप दुनिया को बांट देते हैं, लोग आपको मूर्खतापूर्ण चीजें बता रहे हैं कि आपको अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि जीवन को इतना कठिन क्यों बनाया जाए। पहले किसी को दुश्मन बनाओ और फिर उसे प्यार करने की कोशिश करो। यह बहुत मुश्किल है। क्या यह बहुत मुश्किल नहीं है? अगर आप उसे दुश्मन न बनाएं तो यह आसान होगा। उसे दुश्मन बनाओ और फिर उसे प्यार करने की कोशिश करो, यह एक असंभव शर्त है, नहीं? वे हमेशा आपके लिए असंभव चीजें तय करना चाहते हैं ताकि आप लगातार वहां जाएं। चलिए संभावनाओं पर नजर डालते हैं। सिवाय इसके कि आप दुनिया को न बांटें, दुनिया को गले लगाना बहुत मुश्किल है ना? अपनी चेतना में अगर आप बांट देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो हर चीज को अपनाने की कोशिश बहुत मुश्किल है। या तो सब कुछ मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है, ये ठीक है। कुछ भी मेरा नहीं है, ये एक मार्ग है, ये ठीक है। या सब कुछ मेरा है, ये ठीक है, ये काम करेगा, ये व्यवहारिक समाधान है। You are my enemy, but I love you. This is very, very difficult. It's a torture. तुम मेरे दुश्मन हो पर मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ये बहुत ही मुश्किल है। ये एक यातना है। और दुनिया को विभाजित करने का आधार है कि कहीं एक चीज आपके भीतर सुखदता पैदा करती है तो दूसरी चीज अप्रियता। तभी आप दुनिया को विभाजित करते हैं, है ना? ये मुख्य रूप से बस जीवन चलाने का तरीका है। आप जानते हैं कि अगर आप यहां जाएंगे तो अप्रियता होगी और वहां जाएंगे तो सुखदता, तो धीरे धीरे आप वहां जाने लगते हैं, यहां नहीं। और कुछ समय बाद आप वहां बिल्कुल भी नहीं जा पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी अप्रियता घटित होती है। जब आप खुद अपने अनुभव की प्रकृति तय करते हैं, सिर्फ तभी आप अपने भीतर उसे सुखद रख सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। अगर लोग अप्रियता पैदा करते हैं तो वे आपके आसपास कर सकते हैं, आपके भीतर कभी नहीं। ये आजादी होने के बाद ही आप वास्तव में समावेशी हो सकते हैं, वरना आप अटक जाते हैं। हर छोटी ध्वनि जो आप सुनते हैं, देखिए कि क्या आप उसे अपनी रीढ़ से संचालित कर पाते हैं। जो भी आप देखते हैं, देखें कि क्या आप उसे अपनी रीढ़ से संचालित कर पाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, आवाज खुद इस तार से नहीं जा रही, बल्कि विद्युत आवेग के रूप में वो इस तार से स्पीकर तक जा रही और फिर बूम। अगर मैं इसे काट दूं तो वो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। Spine is just like this. Spine itself doesn't know anything. रीढ़ ऐसी ही है। रीढ़ खुद कुछ नहीं जानती, मगर वो हर चीज संचालित करती है। जो तारों के इस पूरे गुच्छे को समझता है, सिर्फ वही ध्वनि को सही तरह से मैनेज कर सकता है कि ध्वनि कैसी होनी चाहिए। हमें कुछ परेशानियां हुई हैं क्योंकि बहुत सारी तारें हैं। जब आप वहां मौजूद हर एक तार को समझते हैं, तभी आप ध्वनि को ठीक उस तरह मैनेज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, वरना बीच में कई सारी चीजें हो जाएंगी। यही चीज इसके साथ है। अगर आप इस पर थोड़ी महारत पालें कि यह कैसे संचालित होता है, तो आप ये पक्का कर सकते हैं कि अपने लिए कैसा अनुभव पैदा करना है, वरना सब कुछ संयोगवश होगा। जब
आपके जीवन का अनुभव ही संयोग से घटित होता है, जब आपके अस्तित्व का तरीका ही संयोग से तय होता है। अगर आप यहां संयोग से मौजूद हैं, तो ये एक हो सकने वाली आपदा की तरह है। सिर्फ ये डर कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, सब कुछ नष्ट कर देता है। इंसान की सुंदरता और गरिमा पूरी तरह खो जाएगी अगर मेरे मन में क्या होगा का डर बैठ जाए। is there in my mind. You can जानवर काफी ठीक रहते हैं। एक लालच है। any number of philosophers have gone into the forests. बहुत से दार्शनिक जंगल गए और शांत और सौम्य नहीं कह सकते, जानवरों का शांत प्राकृतिक जीवन देखा। लोग इससे काफी आकर्षित हुए हैं और उन्होंने जंगल जाने और बिल्कुल उनकी तरह जीने की कोशिश की, सरल। ये आकर्षण बहुत बड़ा है, मानव समाजों की उथल पुथल के कारण। मगर आपको यह समझना होगा कि यह कभी कारगर नहीं होगा, क्योंकि The sense of peacefulness. किसी जानवर में शांति की भावना बेखबरी के एक स्तर, अचेतनता के एक स्तर से आती है। आप वहां नहीं जा सकते, जो चाहे कर लें। जो चाहे कर लें, आप एक जानवर की अचेतन प्रकृति में वापस नहीं जा सकते। प्रकृति ने आपको चेतनता के इस स्तर तक धकेला है, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें। आप कोशिश करके चेतन हो सकते हैं, आप कोशिश करके अचेतन नहीं हो सकते। कृपया ध्यान दीजिए, कम से कम आपका इतना ध्यान प्रकृति ने रखा है कि आप सिर्फ आगे जा सकते हैं, न कि पीछे। दार्शनिकों और बाकी अलग अलग तरह के लोगों ने इस आशा से जानवरों की तरह सरल जीवन जीने की कोशिश की कि जीवन ठीक हो जाएगा, मगर यह कारगर नहीं हुआ। ऐसा होने की वजह बाहरी स्थिति की जटिलता